मैं राजेश यादव। आज हम क्लास 12 का मैथ चैप्टर 4 का कुछ क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन और परिचय देखे थे। आज हम क्वेश्चन करेंगे और उदाहरण करेंगे। तो उदाहरण नंबर 1 हमारे पास है, जैसा कि हम आपको दिखाते हैं। उदाहरण हमारे पास इस सारणिक का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम इसको ज्ञात करते हैं। बस उदाहरण 1 है, 2 है, 3 है, 4 सब देखते हैं नंबर वाइज। तो उदाहरण फर्स्ट दिया है हमको सारणिक 2 - 1 4 2। इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात करते हैं, बहुत सिंपल है। तिरछा गुणा कर लो बस। तो 2 दूनी 4, फिर माइनस लगाते हैं, माइनस लगा दिए, फिर इधर से गुणा -4। तो माइनस तो इसको हम डायरेक्ट प्लस कर दें, तो बराबर 8। ये है आंसर। उदाहरण नंबर दूसरा, दूसरा हमको दिया है दूसरा हमको दिया है सारणिक यक्स x+1 x-1 यक्स। इसमें हमें x का मान ज्ञात करना। तो चलो करते हैं हल। तिरछा गुणा, तो यक्स स्क्वायर, इसका किए तो एक्स स्क्वायर, माइनस लगाए, फिर इसका तो बड़ा ब्रैकेट, पहले इसको लिखे फिर इसको लिखे, तो एक्स स्क्वायर माइनस गुणा करो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स में तो एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स का +1 में किए तो एक्स, और फिर इसका किए माइनस एक का एक्स से तो माइनस एक्स प्लस एक्स का गुण, एक का गुणा तो माइनस एक्स प्लस कट गया, तो ये एक्स एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस प्लस, तो ए कटा बराबर 1। यह आंसर। उदाहरण नंबर अगला, उदाहरण तीसरा जो हमारे पास है, वो दिया है सारणिक 1 - 1 4 2 3 1 4 0 0। इसका हमें मान ज्ञात करना। तो पहले इसको हम लोग कहते हैं R1 R2 R3, इसको कहते हैं C1 C2 C3, पूरे लाइन को। तो हम आवली में देखें कि गुणा करना पड़ता है और अवयव से। इसमें हम देख लें कि जो C3 है इसमें 2 जीरो है, गुणा करने के लिए 4 है, बाकी जो गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। तो इसका हम प्रसार C3 के साथ पेश करेंगे, क्योंकि हमें आसान पड़ेगा कि कैसा भी करेंगे आंसर सेम आएगा। बट हम जब C3 से करेंगे तो इसको हमें आसान पड़ेगा, तो C3 से करते हैं। C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो करें, तो 4 से गुणा करना है हमको,
तो 4 से गुणा करने के लिए मतलब फिर C3 के सापेक्ष करते हैं तो पहले 4 से गुणा मतलब जो भी करते हैं 4 से गुणा ही इसको कहें, तो इसको ढक लो। जिसके सापेक्ष करना है उसके अगल बगल का सबको ढक लो, जो बचे साड़ी के रूप में लिख दो। तो दोनों क्या बचा, यही बचा, तो इसको हम लिख देते हैं साड़ी के रूप में। तो -1 4 3 1, तो गुणा कर दें अब। तो 4 और ये अब साड़ी 2 का है तो इसको तिरछा गुणा कर लो, -1, ये -1 और ये -3 × 12, तो माइनस ये 13 हो जाएगा, -13 तो 13 चौका -52, ये है आंसर। जैसे हम R1 के साथ इसको तीनों के साथ गुणा करना पड़ता है, यहाँ तक साड़ी बनाना पड़ता है, बाकी आंसर उससे भी सेम आएगा। उदाहरण नंबर 4, दिया हमको साड़ी 0 sin अल्फा cos अल्फा -1, फिर -sin अल्फा 0 sin बीटा cos अल्फा -sin बीटा 0। अब देखो इसमें 2 जीरो किसी में नहीं है, ना तो रो में है ना तो कॉलम में है, एक जीरो है सब में। तो हम चाहे जिसके सापेक्ष कर लें, काम को उतना ही करना पड़े। तो हम R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं, सापेक्ष प्रसार करने पर तो करो, तो ये 0 है, तो 0 इसको ढक लो। जिसके जिससे हमको करना है उसको अगल बगल का पूरा ढक लो, जो बचे उससे गुणा कर दो। तो इसमें क्या बच रहा है, मतलब साइड बनाओ, तो 2 को मतलब 2 क्रॉस 2 का है तो 0 माइनस साइन बीटा, और ये साइन बीटा और ये 0, और फिर ये 1 2 सेकेंड है, 1 2 तो इसका सेकेंड है ना, तो इसको हम लिखते हैं जैसे ए अवयव है A11, ये है A12, तो A12 विषम है तो यहाँ निगेटिव माइनस का चिन्ह है, साइन अल्फा। अब इसको पूरा ढकेगा, ये पूरा ढके, ये पूरा ढके, ये, तो इसमें क्या बचा, इधर का बचा इधर का बचा, तो माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा और ये साइन बीटा और ये 0, और फिर ये लास्ट वाला माइनस कॉस अल्फा। अब इसको ढको, ये क्या क्या बचा, ये माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा और ये 0 माइनस साइन बीटा।
अब हम इसको हल करते हैं। तो ये तो जीरो से गुणा जीरो होगा, इसमें कुछ करना ही नहीं। ये माइनस माइनस लगाए, फिर ये साइन अल्फा और ये साइड, ये देखो ये माइनस साइन साइन अल्फा, ये जीरो पे जीरो, और ये माइनस माइनस लगाते हैं इसमें साइड में, तो साइन बीटा कास अल्फा, साइन बीटा कास अल्फा, फिर ये माइनस, ये माइनस कास अल्फा, और फिर इसका गुणा, तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन बीटा साइन अल्फा, साइन बीटा साइन अल्फा, और ये जीरो होगा, इसको छोड़ दो, तो ये माइनस साइन अल्फा से अंदर गुणा करो तो ये जीरो हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और ये कास अल्फा माइनस, ये भी यही लिखा है, साइन अल्फा साइन बीटा कास अल्फा, फिर जीरो, इसका मान जीरो आ गया, कट गया। अब हम उदाहरण नंबर 5 देखते हैं। उदाहरण नंबर 5 हमको दिया है सारणिक 3 x 1 इसके बराबर है 3 4 2 1। इसमें हमें x का मान निकालना है, x का मान तो निकालते हैं। पहले तिरछा गुणा करो, कैसे जोड़ा जाए मान लो समझ लो, लेकिन पहले झट से करना। तो तीन तीन एक कम तीन, फिर माइनस लगाते माइनस लगा एक्स स्क्वायर बराबर, इसमें तीन एक कम तीन, चार दूनी 8, तीन तीन कट गया, माइनस माइनस कटा, एक्स स्क्वायर पे चार, चार ही आएगा ना, नहीं चार नहीं आएगा, रूट 8 आएगा, रूट 8 का मान, रूट 8 का मान जब स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, पहले प्लस माइनस, 2√2 प्लस माइनस लगा दो, अरे नहीं लगाओ तब भी चलेगा, कोई दिक्कत, ये छोटी चीज है। अब हम एक्सरसाइज करते हैं, प्रश्नावली 4.1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है हमको, 2 - 5 2 -1, इसका हमें मान ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है, इसको उदाहरण भी कर चुके हैं। तो इसको तिरछा गुणा कर दो, 2 - 1 का गुणा -2, फिर माइनस लगाते हैं, 5 और 20, तो -1 तो प्लस हो जाएगा, के बराबर 18, ये है आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट दिया है cos थीटा
साइन थीटा माइनस साइन थीटा कास थीटा, इसका हमें मान निकालना। तो निकालते हैं। फिर इसका गुणा करो कास स्क्वायर थीटा, माइनस लगाते हैं पहले बिना सोचे समझे, साइन स्क्वायर थीटा। तो ए माइनस और एक्स्ट्रा है प्लस हो जाएगा। तो सूत्र हम पढ़े हैं, जानते भी हैं। साइन स्क्वायर थीटा का थीटा बराबर 1 होता है। क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर है एक्स माइनस 1, फिर है एक्स प्लस 1, फिर है एक्स प्लस 1। इसका हम मान निकालना। फिर इसका गुणा करते हैं हम लोग। तो करो, तो एक्स प्लस 1 ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर माइनस हाथ मूल के लगाते हैं। और ये जब माइनस लगाएंगे तो बड़ा ब्रैकेट में करते हैं एक्स प्लस 1, फिर इसका एक्स माइनस 1 करो। तो पहले एक्स से सम्मिल करो, तो एक्स क्यूब, फिर एक्स इसमें तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स इसमें तो प्लस एक्स, फिर एक से सम्मिल, तो एक से तो वही रह जाएगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। फिर इसको करो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स निकले, फिर एक्स से माइनस निकले तो ये माइनस एक्स, जिसमें प्लस एक्स है तो प्लस एक्स माइनस 1। ब्रैकेट खोल दो, तो एक्स स्क्वायर इसमें कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, तो एक्स क्यूब ये बचा और प्लस 1 बचा, और ये माइनस लगा है और इसमें भी कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, तो माइनस ये एक्स स्क्वायर बचा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 हो गया, तो एक्स क्यूब, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, बस ये आंसर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमको दिया अभी, ये दिया है 1 4 2 2। हमको इससे सिद्ध करना है कि साढ़े 2 ये बराबर 4 ये साढ़े, इसको हम सिद्ध करना है। तो हम इसको सिद्ध करने से पहले कुछ काम, कुछ रफ्तार करते हैं। मान लो नोट, नोट जैसे कि मान लो हमारे पास ठीक राशि का कोई आयु है, माने कि 2 है, 0 है, 10 है, 4 है, -4 है, 20 है, 6 है, 8 है, -6। ये हम आयु लेते हैं साइड में, तो आयु लिए तो इसका मुंह घुमा दो बस।
अब जब हम इसमें मान लो दो कॉमन लेते हैं, तो जब दो कॉमन लेंगे तो सारे अवयवों में से दो कॉमन निकल जाएगा, तीनों में से, चाहे इधर से जितने 9 आए होंगे 9 में से दो कॉमन निकलेगा। तो दो कॉमन का तो ये 1 बचा, जीरो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 5 बचा, ये 2 बचा, ये -2 बचा, ये 10 बचा, ये 3 बचा, ये 4 बचा, ये -3 बचा। अब जैसे हमारे पास सारणिक है हमारे पास, यही ले लो, 2 0 10 4 -4 20 6 8 -6। अगर हमको इसमें दो दो कॉमन लेना है तो ये R1, ये R2, ये R3, ये C1, ये C2, ये C3। तो हम इसमें दो कॉमन ले तो दो कॉमन इसमें निकल आएगा, खाली जब R1 से लें तो इससे दो कॉमन निकल आएगा, R2 से लें तो इससे दो कॉमन निकल आएगा, इससे से लें तो इससे भी दो कॉमन निकल आएगा, तीनों से निकलेगा। अगर इसको हम लें तो इससे लें, इससे C1 से लें तो इससे भी दो कॉमन निकल आएगा, इससे भी दो निकलेगा, इससे भी दो निकलेगा। तो हम लेते कौन वाला? अगर रो लेते हैं तो उससे भी तीन कॉमन निकलेगा, अगर स्तंभ लेते हैं तो भी दो कॉमन 3 बार निकलेगा। तो मतलब लेना एक ही है। तो मान लो हम R1 R2 R3 से कॉमन लेते हैं, तीनों से लिए, तो उसमें हमको जब इसमें दो कॉमन निकालेंगे तो 3 बार निकलेगा। मान लो पहले R1 से निकला, फिर R2 से निकला, फिर R3 से निकला, और इसमें निकलने के बाद बचा क्या? ये 1 बचा, ये 0 बचा, ये 5 बचा, ये 2 बचा, ये -2 बचा, ये 10 बचा, ओ हाँ सॉरी, ये 3 बचा, ये 4 बचा, ये -3 बचा। हम इसमें R1 से लिए, अगर मतलब हम इसको ले चुके इसको, जो ये अगर इससे लेते तो भी एक ही बात, तो ये 8 हो जाएगा। अब 8 क्या, उसको तो गुणा कर लिया जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्वेश्चन 3 हम लोग देखते हैं। तो इसमें हमको आगे दिया है, तो पहले 2 से गुणा करते हैं इसमें, तो हम 2 से गुणा कर दें तो 2 ये बराबर क्या हो जाएगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा इस आगे में, तो 1 4 2 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 8 4 4, ये हो जाएगा। अब हम चलो इसको साड़ी बनाते हैं, तो इसको मैं साड़ी बना दें, तो 2 ये, तो इसको भी साड़ी बना दें, तो 2 8 4 4। अभी हम सीखे हैं कि हमें अगर कॉमन लेना है तो ये R1, ये R2, तो मान लो 2 से कॉमन लेना है तो इससे भी दो कॉमन निकलेगा, इससे भी दो कॉमन निकलेगा। तो हम लेते हैं तो R1 में से दो निकला कॉमन, और R2 से दो कॉमन निकला, तो इसमें बचा क्या, 1 4 2 2, तो हो क्या गया 4, और ये क्या है, यही तो लिखा है, तो इसको हम साड़ी नाम दे दें, मतलब आगे में अगर साड़ी लगा दें तो हो जाएगा साड़ी की ये हो गया, तो ये हमको प्रूव करना। अब हम अगले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया है, आयु
एक जीरो 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 एक जीरो एक दो फोर। और इसमें से भी करना है। थ्री ए बराबर 27 ये 60। ये हमको सिद्ध करना तो हल है। तो सेम जिस इसमें किए थे, जिसमें हमें 3 लाना है तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से करो, थ्री ए तो थ्री एक जीरो 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 एक जीरो एक दो फोर। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 0 0 0 3 0 3 3 दूनी 4 3 से 12। ये हो गए। अब हम इसको इसमें साइड लगाते हैं। तो इसमें साइड लगाएं तो थ्री, इसको अभी हटा के इसमें भी साइड लगा दें तो 3 0 0 3 0 3 6 12। अब ये R1, ये R2, ये R3। तो इसमें से कॉमन निकला एक बार है थ्री, इसमें से कॉमन निकला थ्री, इसमें से कॉमन निकला थ्री। तो थ्री ए बराबर, इससे कॉमन निकला तीन, इससे निकला तीन, तीनों से निकला। तो इसमें बचा क्या, 1 0 0 0 1 0 1 2 6। ये बचा। तो हो गया क्या, त्रिकोणमिति 27। और इसको ए नाम दे दें, यही लिखा है। तो आगे लिखा था तो इसको हम साड़ी बना दें। ये हमें प्रूव करना था। थ्री ए साड़ी बराबर 27 ये 60। एक सूत्र भी था क्या है कि मान लो जितनी कोट की आप साइड है, मान लो 3 क्रॉस 3 कोट की है, तो उसमें जब कॉमन लिया जाएगा, तो मान लो हम 2 कॉमन ले रहे हैं उसमें से, तो चलो उसको छोड़ो, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। अगर 2 क्रॉस 2 की है तो उसमें से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा रफ का। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन 5। साड़ी का मान ज्ञात करना है। इसमें बहुत क्वेश्चन दिया। पहला, दिया है हमको 3 0 3 -1 0 -5 -2 -1 0। ये साड़ी हमको दिया, इसको हमको हल करना है। तो हम, ये R1, ये R2 है, ये R3 है। इसमें देखो R2 में 2 जीरो है, तो हम इसी के साथ इस पर साथ, तो हम ये 2 तो जीरो हो जाएंगे, तो हमको -1 के साथ, मतलब वही बचा -1 के साथ इस प्रसार कर। तो इसमें इसको ढको और इसको ढक लो, तो क्या बचा
यही बचे, तीन तीन ही बचे, ये बचे, तो ये तीन बचा, ये तीन बचा, और ये माइनस एक, ये माइनस पाँच। तो ये माइनस एक, ये वाला, और ये तीन बचे, 15, और ये माइनस, ये तो माइनस और है तो प्लस हो जाएगा तीन। तो ये क्या बचा, माइनस एक, और ये माइनस, माइनस नहीं, ये ब्रेकर 12, फिर माइनस प्लस बराबर 12, ये आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड सेम ऐसे करना है। फिफ्थ का सेकंड, हम फिफ्थ का थर्ड देखते हैं, बाकी फोर्थ भी होमवर्क। तुमको दिया है साढ़े, जीरो, माइनस एक, माइनस दो, ये जीरो, तीन, तो टू, माइनस थ्री, जीरो, हल है। तो इसमें चाहे R1 से करें, R2 R3 सब में एक ही जीरो है, तो हम R1 के सापेक्ष प्रसार कर, R1 के सापेक्ष प्रसार करना। तो करो, जो पहला जीरो तो उसको छोड़ ही दो, सेकंड वाला करो, तो ये अवयव है वन टू, तो सेकंड पे तो माइनस वन, सारणिक, इसको ढक लो और इसको ढक लो, तो क्या बचेगा, इसको ढको और इसको ढको, तो बचेगा माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, जीरो, फिर दो से, तो ये थ्री पे प्लस हो जाएगा, ये वन, थ्री पे सम है तो प्लस टू, फिर इसको ढक लो और इसको ढक लो, तो ये माइनस एक, माइनस दो, जीरो, तीन, तो इसको करो सॉल्व, तो माइनस एक, और ये एक का जीरो हो गया, और ये माइनस सिक्स, प्लस इसको देखो, तो ये माइनस तीन, इसका गुणा, और ये जीरो, तो ये क्या हो गया, माइनस सिक्स यहाँ है, माइनस थ्री प्लस सिक्स, ये माइनस सिक्स बराबर जीरो। इससे निष्कर्ष निकला क्या, कुछ इसमें थोड़ा सा टिप्स है तो देखते हैं। जैसे हम विषम सममित आदि देखते थे, तो उसमें हम बताए थे कि विषम सममिता में जो विकर्ण का अवयव होता है तो शून्य होता है, ये तो फिक्स है। अगर माइनस ये यहाँ है, बी यहाँ है, माइनस सी यहाँ है, तो इसका अपोजिट, ये माइनस बी है तो ये है, तो यहाँ ये होगा, ये बी है तो यहाँ माइनस बी होगा, ये माइनस सी है तो यहाँ सी होगा। अगर इस विषम सममित आव्यूह है तो 100% इसका शारीरिक का मान शून्य होगा, तो किसी भी
विषम सममित, विषम सममित आव्यूह के चारणिक का मान सदैव शून्य होता है, सदैव शून्य होता है। ठीक, अब थर्ड हम फिफ्थ का कर चुके। अब क्वेश्चन फिफ्थ का फोर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है आगे 1 2 5 1 1 4 2 3 9। हमको याद करना है इसमें साड़ी की इस्तेमाल, तो जानो इसको हम आगे बना लेंगे, वो साड़ी बना लेंगे। तो हल, तो हम R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो करो, तो A1 ये पूरा लाइन ढक लो, ये ढक लो, तो ये क्या बचा 1 4 3 9। ये सेकंड वाला, फिर इसको ढक लो, इसको ढक लो, तो 2 5 3 9। लास्ट वाला 2, तो ये ढक लो, ये ढक लो, तो 2 1 5 4 कर दो। एक, तो 9 कम 9 माइनस 12, फिर माइनस 1, ये 9 दूनी 18, और ये 5 3 15, फिर इसको 4 दूनी 8, इसका फिर माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा -3, और ये 15 में 18 से 15 में तो 3 बचा, तो -3, और ये 3 बचा, तो 3 दूनी 6 पे 0, इसका मान 0 है। हम जो ये क्वेश्चन किए थे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ हम ये अवयव जो है ये 1 2 है, तो ये विषम हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस, ये प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा, -12, ये नहीं आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 का फर्स्ट, x का मान याद कीजिए। फर्स्ट दिया हमको 2 5 4 1, इसके बराबर है 2x 4 6x। इसका हमें x का मान निकालना है, तो निकालते हैं। 2 एकम 2 माइनस 20 पंचो 20 बराबर 2x² माइनस 6 24, तो ये बचा -18, इसको इधर ले आओ, तो प्लस 24, ये इधर आया तो प्लस हो गया 2x², तो इसको पलट के लिख लो, पहले 2x² लिख लो,
2x² मतलब इधर को उधर लेते कोई दिक्कत नहीं। और ये 6 बचा, 24, 6 बचा तो x² बराबर 3 बचा। तो इसका स्क्वायर हटाओगे तो इसमें प्लस माइनस आ जाएगा, एक्स बराबर प्लस माइनस √3। ये आंसर। सेकंड वाला होमवर्क सेम ऐसे करना। क्वेश्चन 8, 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8वां दिया है हमको, सारणिक x 18 टू x बराबर 6 18 टू 6। हमको इसमें x का मान निकालना है। इतने घुमाने के लिए हमको दिया, सटीक दिया कि आप भी जान के मान हम 6 ले लें। और इस वो विकल्प में एक 6 मान भी दिया कि तुरंत हमें टिक भी कर दे। तो हल साड़ी खाना अभी थोड़ी ना, तो इसको हम वैसे ही हमको करना पड़ेगा। तो x² इसका और इसका 18 दूना 36, इसका 36 और ये 18 दूना 36। तो ये कर दी गया, तो ये x² उधर गया तो 36। अब x का मान प्लस माइनस 6, यह आंसर।